हाय फ्रेंड्स, जैसा एग्ज़ाम्स वेब में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, आज के क्लास में हम बात करेंगे हमारे यूपीएससी में ज्योग्राफी की। ओके, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है ज्योग्राफी। यूपीएससी एग्ज़ाम में हमारा ज्योग्राफी भी एक पेपर है। पेपर 1 प्री में भी है और मेंस में भी है। ठीक है, तो हम जो 11th क्लास की हमारी ज्योग्राफी एनसीईआरटी है, 11th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी है, वो हम कवर करेंगे। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था, चैप्टर 1 के बाद आज हम रिमेनिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमारा पेज नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे? 7 से। ठीक है, आज हम पेज नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। इसका मतलब आज की क्लास सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक क्या है बच्चों? पहला टॉपिक है हमारा ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें हम इस वीडियो में एनसीईआरटी का पॉइंट टू द पॉइंट 1 लाइन हम रीड करेंगे, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना और उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको लर्न भी रहेगी और आपके याद भी हो जाएगी। अगर आपको लगे ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है, हेल्पफुल है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। ओके, तो ये देखिए, पहला हमारा ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। हम धरती पर रहते हैं। ओके, हम धरती के ऊपर रहते हैं, इसका मतलब क्या है? हमें धरती के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जियोग्राफी। ओके, हमारा कौन कौन सा एरिया कहाँ पर आता है। ब्रांचेज, पहले हम ब्रांचेज की बात करेंगे। पहली ब्रांचेज है हमारी फिजिकल ब्रांच। ज्योग्राफी की पहली ब्रांच है फिजिकल ब्रांच। पहली ब्रांच का नाम क्या है? फिजिकल ब्रांच। फिजिकल ब्रांच, और हम बोल सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। अब देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी में हमारा क्या क्या चीज़ें आती है, एक तो ये याद रखना आपको। ठीक है, इसमें है जियोमॉर्फोलॉजी। पहला क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, एक तो ये आता है। 2 नंबर पे हमारा क्या आता है इसमें? क्लाइमेटोलॉजी। 2 नंबर पे क्या है हमारा? क्लाइमेटोलॉजी। अब ये 3 नंबर पे हमारा क्या है? हाइड्रोलॉजी। एंड 4 नंबर पे हमारा है सोयल। 4 नंबर पे हमारा है सोयल ज्योग्राफी। ये देखिए, पहला ये हमारा फिजिकल ब्रांच, और हम बोल सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। अब हमारा सबसे पहली चीज, ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी हमारी 2। एक फर्स्ट हमारा है फिजिकल ज्योग्राफी, फर्स्ट ब्रांच है। इसके अंदर 4 चीजें हैं, याद रखना। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड सोयल जियोग्राफी। क्या क्या चीज़ है? फिर से बोल रहा हूँ, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड सोयल जियोमॉर्फोलॉजी, ये 4 चीज़ें हैं। अब देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी में, जियो जैसे हमें पता है, जियो मतलब धरती, धरती। मार्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर। तो धरती के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, मीन्स अर्थ का जो लैंड फॉर्म है, अर्थ का क्या है? अर्थ के जो लैंड फॉर्म्स हैं, ये हमारी चट्टानें, धरती कैसे कैसे हैं, गड्ढे हैं, कहीं पर क्या है, उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। जियो मीन्स धरती, मार्फो मीन्स उसका स्ट्रक्चर। तो धरती के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हम उसको क्या बोलेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी नाम से आपको शायद पता चल गया होगा। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटो मीन्स वेदर, वेदर के बारे में, वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। ओके, तो उसकी जो साइंटिफिक स्टडी है वो हमारे किसके अंदर आएगी? क्लाइमेटोलॉजी में। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज़ और आएगा बच्चों, एलिमेंट ऑफ वेदर।
वेदर भी आ सकता है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एलिमेंट्स ऑफ वेदर। अब एलिमेंट्स ऑफ वेदर का मतलब क्या होता है? उन्होंने तो लिख दिया एलिमेंट्स ऑफ वेदर भी किस में आता है? क्लाइमेटोलॉजी। बट एलिमेंट्स ऑफ वेदर में क्या क्या होते हैं? जैसे रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ये सारे के सारे, विंड स्पीड, ये सारे के सारे क्या आते हैं? एलिमेंट्स ऑफ वेदर में आते हैं। जैसे आपको ही पता होगा जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट कैसे चेंज होता है? मान लीजिए हवा तेज या कम चल रही है तब क्लाइमेट, विंडफॉल, टेम्परेचर, ठीक है, प्रेसिपिटेशन मतलब बरसात हो जाना, ये सब हमारे किस में आते हैं? क्लाइमेटोलॉजी में। अगला हमारा हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी आप सब जानते हो, हाइड्रो मीन्स पानी, ओके, जहाँ पानी के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है, पानी। अब हमें पता चला है कि जैसे हमें पता चला हाइड्रोलॉजी मतलब पानी के बारे में है, तो पानी कहाँ है? कहाँ कहाँ है पानी? रिवर हो सकता है, लेक्स हो सकता है, ओशियन हो सकता है, ओके, पॉन्ड हो सकते हैं, ये जितने भी हैं ये सारे हमारे किसके सोर्स हैं? ये हमारे फिजिकल ज्योग्राफी में कौन आते हैं? ये हाइड्रोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। फिर हमारा सोयल ज्योग्राफी। सोयल ज्योग्राफी के अंदर क्या आता है? स्टडी ऑफ सोयल फॉर्मेशन। इसके अंदर किसकी स्टडी है? सोयल फॉर्मेशन की। अब देखो, सोयल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि जो चट्टानें होती हैं, माउंटेन से चट्टानें आती हैं, वो कहाँ जाती है? नदियों में चली जाती है, समुद्र में चली जाती है, नदियों से होते हुए समुद्र में चल जाती है। समुद्र के अंदर जब चट्टानें आपस में टकराती है, जब चट्टानें आपस में टकराती है तो वो क्या होती है? छोटे छोटे पत्थर में कन्वर्ट हो जाती है। छोटे छोटे पत्थर आपस में टकराते हैं, लास्ट में वो मिट्टी मिल जाती है, और जो मिट्टी बन जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोयल फॉर्मेशन। तो कोई आपसे पूछ ले कि सोयल फॉर्मेशन होता क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे जो चट्टानें होती हैं वो लहरों के साथ बहती जाती है, हाई स्पीड के साथ चलती जाती है, और फिर क्या होता है? वो आपस में टकरा के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है, और फाइनली क्या हो जाता है? वो बिल्कुल बारीक मिट्टी बन के हमारी सोयल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और ये जो सोयल फॉर्मेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसका एक पर्टिकुलर टर्म भी है, सोयल जो फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं पैडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? पैडोजेनेसिस। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पैडोजेनेसिस क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ये सोयल जो फॉर्मेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? पैडोजेनेसिस। तो देखो क्या समझ में आया बच्चों? सिर्फ एक चीज समझ में आया कि अगर हमें बात करें ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, तो पहले हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। पहली ब्रांच हम किसकी बात करेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी। और इसके फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर भी हमारे क्या है? 4 चीजें हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सोयल ज्योग्राफी। याद रखना क्या क्या? जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी मीन्स अर्थ, अर्थ का जो लैंड फॉर्म होता है उसका फॉर्म, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी आपको पता है वेदर से रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेटेड है, ठीक है। जब भी क्लाइमेट, और इसमें एलिमेंट्स ऑफ वेदर भी आते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वेदर का मतलब क्या होता है बच्चों? मान लीजिए कि तेज़ हवा चल रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है, विंडफॉल, प्रेसिपिटेशन, ये सारे हमारे एलिमेंट्स ऑफ वेदर के अंदर ही आते हैं, ओके। हाइड्रोलॉजी जैसा नाम वैसा, पानी से रिलेटेड है, पानी का सोर्स हमें पता ही है। सोयल ज्योग्राफी, तो इन ये जो टर्म्स है ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल में किसके पार्ट्स है और इनका मतलब क्या होता है। तो सभी के क्या है? सारी की सारी हमारी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच है। तो सब में हम बोल रहे हैं इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ फॉर्मेशन, स्टडी ऑफ क्लाइमेट, स्टडी ऑफ वाटर और सोयल फॉर्मेशन। और हम बोल सकते हैं इसको पैडोजेनेसिस। पहला पॉइंट क्या था? फिजिकल ज्योग्राफी, ओके। फिजिकल ज्योग्राफी समझ में आ गया। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, ओके। क्या पढ़ रहे हैं? ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। दूसरा हमारा, पहला हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, पॉइंट नंबर 2, ओके, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी। अब देखो इस ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से पॉइंट है? अपनी बुक एनसीईआरटी की खोल लीजिए, ठीक है। एक एक पॉइंट टू द पॉइंट रीड करते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी हमारा 2 नंबर का पॉइंट है, ओके। इसमें पहला ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है सोशल ज्योग्राफी। पहला पॉइंट क्या है हमारा? सोशल बोल सकते हैं, और या फिर हम कल्चरल भी बोल सकते हैं, ओके।
सोशल ज्योग्राफी या कल्चरल ज्योग्राफी। पहली चीज एक एक बात करेंगे, पहले लिख ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद भी रहेगा। दूसरा हमारा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। 3 नंबर पे हमारा आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ओके, 3 नंबर पे हमारा क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। 4th नंबर पे हमारा हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। और इसके बाद हमारा लास्ट है, ओके, लास्ट आप देखना, लास्ट हमारा क्या है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ओके, अब देखिए ये जो हमारे 5 है, पहले हमें क्या था, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात की थी। क्या था उसमें, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड सोइल ज्योग्राफी। अब हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या आता है, ह्यूमन मीन्स हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा इसके अंदर। तो सोइल एंड कल्चरल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक, हिस्ट्रिकल, पॉलिटिकल। ओके, ये सारे के सारे। अब देखिए फर्स्ट हमारा है सोशल के अंदर क्या है, सिंपल, जैसा नाम वैसी डेफिनेशन, इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी की जहां हम बात करते हैं वो हमारा क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, वो हमारा सोशल है, ठीक है। और इसमें हमारे कौन सा एक सोसाइटी में हमारा एक पॉइंट और आ जाएगा, इसके से रिलेटेड हम क्या बोल सकते हैं, इसके हमारे अंदर कल्चरल एलिमेंट भी आते हैं, कल्चरल एलिमेंट्स भी इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर सोशल ज्योग्राफी के अंदर हमारी सोसाइटी आ गई, और स्टडी ऑफ सोसाइटी या फिर स्टडी ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स, वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया सोशल ज्योग्राफी। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटलमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। सेटलमेंट ज्योग्राफी स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। देखिए इसके अंदर क्या है, एक तो हमारा रूरल एंड अर्बन, जो ग्रामीण है और शहरी है, वो दोनों तरह की पॉपुलेशन है। अब देखिए इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, पॉपुलेशन इट स्टडी, पॉपुलेशन क्या क्या स्टडी करता है, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड सेक्स रेशो। इन 4 चीज की बात करेंगे। किस किस की, ये हमारा जो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट है, ये किस चीज की बात करता है, ये बात करता है ग्रोथ, किस किस की बात करता है ये हमारा, ये बात कर ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड सेक्स रेशो। ये मेन 4 चीज याद रखना, ये है। मान लीजिए पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, इस पॉपुलेशन में हमारा क्या है, रूरल भी हो सकता है, अर्बन, ठीक है, शहरी। तो इसके अंदर हम किसकी डील करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, ग्रोथ, पॉपुलेशन का ग्रोथ, किस रेट से ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन हमारी, डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है हमारा जो यूपी है, यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ पॉपुलेशन कम है, कहाँ पर ज़्यादा है। आपसे पूछे कि कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, तो हम क्या बोलते हैं, हमें पता है जहाँ पर रिसोर्सेज जहाँ पर ज़्यादा होते हैं वहाँ पर नॉर्मली हमें देखा गया कि पॉपुलेशन भी वहाँ पर ज़्यादा होती है, जहाँ पर रिसोर्सेज कम होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन भी कम होती है, ठीक है। दूसरा हमारा डेंसिटी आप जानते हो कि मान लीजिए यूपी है, ओके, यूपी मान लीजिए, हमारा इंडिया मान लीजिए, इंडिया इतना छोटा है बट इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना के अंदर नंबर 1 पॉपुलेशन है, बट हम डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया हमारा चाइना के कंपैरिजन में बहुत छोटा है एरिया, छोटे में भी इतने सारे लोग,
और चाइना तो बहुत बड़ा है तब नंबर 1 है। तो हमारा डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा। डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ पीपल एट पर्टिकुलर एरिया। जैसे कोई कमरा है, एक फिक्स साइज का कमरा है, वहाँ 10 लोग हैं, ठीक है। अब मैं वहाँ पर थोड़ी देर बाद 20 लोग हो गए, डेंसिटी बढ़ गई, 30 हो गए। तो ये जो डेंसिटी है, ये पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट में कैसे, मान लीजिए डेंसिटी बढ़ेगी तब भी क्या होगा, जो इंसान रहेंगे वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल है, इनका जो रेशियो है वो क्या है, कभी इक्वल है, कोई जगह इक्वल नहीं है। हरियाणा में नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, बहुत ज़्यादा है, गर्ल्स क्या है, कम है। तो ऐसे ये सेक्स रेशियो, ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट में। तो देखिए जैसा नाम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सोशल ज्योग्राफी में सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, और सोशल का दूसरा नाम हमारा, हम इसको क्या बोलते हैं, कल्चरल भी बोल सकते हैं। हमारा कल्चर, आपको पता है कि आसाम के अलग अलग तरह के डांस है, हमारे राजस्थान का कल्चर अलग है, मुंबई, महाराष्ट्र, सब इंडिया में अलग अलग कल्चर है, ठीक है। तो इसको हम ज्योग्राफी मीन्स हम एक एरिया से, जैसे हम एरिया चेंज करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, हमें कल्चर अलग, खाना, रहन सहन सब अलग मिलता है, ठीक है। इसका मतलब हम एक ज्योग्राफी मीन्स एक जगह से हम दूसरे जगह, धरती के कोई भी एक हिस्से से हम दूसरे जगह पर जा रहे हैं, तो हमें ये ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जो इंसान है उनके अंदर भी क्या है, ज्योग्राफी मतलब उनके अलग अलग जगह पर अलग अलग इंसानों में अलग अलग चीजें देखी गई। जैसे हमारा सोशल हो गई, पॉपुलेशन है इसके अंदर। अब है हमारा तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इसको याद रखना कि पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट के अंदर ये क्या है, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, एंड ये हमारे क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कहाँ से है, रूरल और अर्बन से। कुछ रूरल एरिया है, कुछ हमारे अर्बन एरिया है, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करते हैं। इट स्टडी एक्टिविटी ऑफ पीपल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक हमें भी पता है कि देखो ये पैसों से रिलेटेड है, कोई भी इंसान है पैसे कहाँ से कमाता है, वो हमारा किसके अंदर आएगा, इकोनॉमी। और हमें पता है कि पैसे कमाने का सोर्स क्या हो सकता है, एक तो इंसान क्या कर सकता है, एक तो इंसान एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी कर सकता है, एक तो ये सोर्स हो सकता है पैसों का, हो सकता है नहीं हो सकता। दूसरे नंबर की बात करूँ तो दूसरा हमारा क्या सोर्स हो सकता है, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर दूसरा हमारा है इंडस्ट्री। एक तो हम किसकी बात कर सकते हैं, एक तो मैं बात कर सकता हूँ एग्रीकल्चर, इससे भी हमारे पैसे आते हैं। दूसरा हमारा क्या है, इंडस्ट्री, इससे भी हमारे पैसे आते हैं। तीसरे पे हमारा क्या है, टूरिस्ट डिपार्टमेंट, TORISM, टूरिज्म बोल सकते हैं, टूरिस्ट डिपार्टमेंट बोल सकते हैं। या फिर आप ट्रेडिंग करते हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। और एक हमारा क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ बताई है मैंने। ये जो 5 चीज़ है ये किसके अंदर है, इकोनॉमिक के अंदर, ठीक है। तो आप इकोनॉमिक का मतलब क्या है कि जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग, हम पैसा कैसे कमा रहे हैं। तो हमारे सोर्स क्या हो सकते हैं, इन एग्रीकल्चर हो सकता है, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री भी हो सकती है, टूरिज्म डिपार्टमेंट, ट्रेड हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे के सारे हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर कौन है, इकोनॉमी ज्योग्राफी। ओके, अगला हमारा हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। Study of historical process with space get organized. Every region has undergone some historical experience. The geographical feature also experience temporal change and these form the concerned historical geography. अब देखिए हमारा जो पुराने हिस्ट्री के अंदर जो भी चीज़ें, हमारा हिस्टोरिकल का मतलब देखो, हिस्टोरिकल मतलब हमें देखा कि हमारे जैसे कोई भी किला है, ठीक है, जामा मस्जिद की बात करें, जितने भी हिस्ट्री में पुरानी चीज़ें हैं वो हमारे क्या है, एक तरह के अट्रैक्शन का सोर्स है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी, और ये हमारा हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। पहले समय में पहले लोग थे वो कहाँ रहा करते थे, ठीक है। ये देखो एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, स्पेस गैस ऑर्गेनाइज, इस एक लाइन लिखी हुई है इसके अंदर, स्पेस गेट ऑर्गेनाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, देखो लाइन पढ़ रहा हूँ एक बार। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी स्टडी द हिस्टोरिकल प्रोसेस थ्रू विच द स्पेस गेट ऑर्गेनाइज। एवरी रीजन हैज अंडरगोन सम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस बिफोर अटेनिंग द प्रेजेंट डे स्टेटस। हमारा जो प्रेजेंट डे है इससे पहले सभी कहाँ थे,
हिस्ट्री में थे। फिर हम पढ़े द ज्योग्राफिकल फीचर ऑल्सो एक्सपीरियंस टेम्पोरल चेंज, दिस फॉर्म द हिस्ट्रिकल ज्योग्राफी। हमारे अंदर जो टेम्पोरल चेंज आ रहे हैं टाइम टू टाइम, वो भी हमारा किसके अंदर आता है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। लास्ट हमारा है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल वो के बारे में तो आप जानते होंगे, ठीक है। देखिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी, लुक एट द स्पेस फ्रॉम द एंगल ऑफ पॉलिटिकल इवेंट एंड स्टडी बाउंड्रीज, पीस रिलेशन बिटवीन नेबरिंग पॉलिटिकल यूनिट, डेलिमिनेशन एंड कंसिडर इलेक्शन सिनारियो। ये सारे सारे हमारे, जैसे ये इलेक्शंस होते हैं, ये भी हमारे किसके अंदर आते हैं, पॉलिटिकल। तो आपको सिर्फ इतना डीप में नहीं जाना है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि हमारे टाइप्स हो गए ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ये तीनों चीज़ें, ये पांचों के पांचों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन से, सोशल, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, इकोनॉमिक, हिस्ट्रिकल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो पहला हमारा क्या था, फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा हमारा क्या था, ह्यूमन ज्योग्राफी। पहला हमारा क्या था, आज का पहला टॉपिक क्या था हमारा, फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा हमारा कौन सा था, ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, अब 3 नंबर पे लास्ट हमारा बायो जियोग्राफी। तीसरे नंबर पे क्या है हमारा, बायो जियोग्राफी। बायोजियोग्राफी। अब देखिए बायोजियोग्राफी में क्या आएगा, ये सबसे सिंपल है। सबसे सिंपल कैसे है बायोजियोग्राफी, क्योंकि आपको पता है बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, बायो का मतलब एक्चुअली में क्या है, हम जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायो। तो 3 नंबर पे हमारा क्या है, बायोजियोग्राफी। तो बायोजियोग्राफी के अंदर क्या आते हैं, लिविंग चीजें आती हैं। इसके अंदर क्या आएगी, हमारी लिविंग चीजें। अब देखिए लिविंग चीजें बायो के अंदर आती है। लिविंग क्या क्या हो सकती है, एक तो हमारा एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एनिमल्स लिविंग होते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, प्लांट्स भी क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तो एनिमल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी। शायद आपको पता होगा एनिमल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी, और प्लांट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बॉटनी। तो हमें एक दो चीज तो ये पता चल गया कि बायोजियोग्राफी में क्या आएंगे, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ये तो आएंगे। तो ये देखिए प्लांट्स, पहला हमारा प्लांट्स ज्योग्राफी। प्लांट ज्योग्राफी मीन्स वी स्टडी द स्पेशल वेजिटेशन। ये प्लांट्स का बॉटनी, और हम क्या बोल सकते हैं इसको, प्लांट्स ज्योग्राफी। प्लांट्स के बारे में क्या बोलेंगे, वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब अलग अलग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग वेजिटेशन होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे प्लांट्स ज्योग्राफी के अंदर आते हैं, ठीक है। जू एनिमल वाले को क्या बोलते हैं, जूलॉजी। जूलॉजी मीन्स जू जियोग्राफी। एनिमल वाले को क्या बोलेंगे, जू जियोग्राफी। अब देखिए जू जियोग्राफी में क्या आता है, जू जियोग्राफी में स्पेशल पैटर्न ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट। इसके अंदर सिर्फ 2 चीज याद रखनी है, एक वर्ड ही याद रखना है। इसके अंदर आपके एनिमल्स आते हैं, स्पेशल पैटर्न्स ऑफ एनिमल, अलग अलग जगह पर अलग अलग एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हम अंटार्कटिका में जाएंगे, डेजर्ट एरिया में जाएंगे, तो एनिमल भी क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो जू ज्योग्राफी एनिमल्स हो जाएंगे, और अलग अलग हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या हुआ, हैबिटेट का मतलब द प्लेस वेयर दे आर लिविंग, टी हो आएगा, सॉरी, द प्लेस वेयर दे आर लिविंग। तो जो एनिमल हैं जू जियोग्राफी, जहाँ पर रह रहे हैं, वो उनका क्या होता है, हैबिटेट। तीसरा हमारा इसके अंदर आता है इकोलॉजी। तीसरा क्या है इसके अंदर हमारा, इकोलॉजी। अब देखिए इकोलॉजी के अंदर क्या है, हैबिटेट ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। इकोलॉजी मीन्स जो एनिमल जहाँ पर रहता है, हैबिटेट का मतलब जो एनिमल जहाँ पर रहता है, या फिर कोई भी स्पीसीज है, कोई भी एनिमल की स्पीसीज जो भी जहाँ पर रह रही है, वो हमारा इकोलॉजी होता है। इकोलॉजी मीन्स एक सराउंडिंग जिसके अंदर हम रह रहे हैं, या फिर कोई भी एनिमल जिस सराउंडिंग के अंदर आप रह रहे हो, वो क्या कहलाती है, वो आपकी इकोलॉजी में आती है, ठीक है। तो इकोलॉजी, तो ये भी इकोलॉजी भी हमारा किसका पार्ट होगा, बायोजियोग्राफी।
तीन है हमारे फिजिकल, ह्यूमन एंड बायो जियोग्राफी। तो बायो जियोग्राफी में हमारा दोस्त तीसरा क्या है, इकोलॉजी। लास्ट हमारा एनवायरनमेंट, लास्ट वाला क्या है हमारा, फोर्थ नंबर पे हमारा क्या है, एनवायरनमेंट जियोग्राफी। फोर्थ की बात करूं तो उसके अंदर हमारा कौन सा आएगा, एनवायरनमेंट जियोग्राफी। देखिए इसके अंदर बात करते हैं, लीडिंग टू द रियलाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स सच एज लैंड ग्रेडिएशन, पोल्यूशन। अब देखो आपको पता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको भी अच्छे से जानते हो। ये जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, लैंड ग्रेडिएशन। लैंड ग्रेडिएशन का मतलब आपको पता है कि जो धरती होती है, हवा या ज़्यादा पानी से क्या होते हैं, अपर इरोजन जिसको बोलते हैं, अपर लेयर ऑफ सोइल क्या होते हैं, धीरे 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 बह के चली जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ग्रेडिएशन और लैंड। तो ये सारी हमारे किस में अंदर आएंगी, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के अंदर। ओके, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ब्रांच इन द ज्योग्राफी। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट फिजिकल, ह्यूमन एंड बायो जियोग्राफी। बायो से तो आपको ये तो आसानी से याद भी रह जाएगा, बायो जियोग्राफी एनिमल्स और प्लांट। तो एनिमल वालों को हम क्या बोलते हैं, जू जियोग्राफी, एंड प्लांट वाले को प्लांट्स जियोग्राफी। एंड तीसरा हमारा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी जहाँ पर जो रह रहा है सराउंडिंग, और एनवायरनमेंट हमारे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, पोल्यूशन, और ये जो लैंड है ये ग्रेडिएशन भी हो सकता है। ठीक है, प्लांट्स हाँ आपको पता ही है, और एनिमल भी आपको पता ही है। ठीक है, तो ये था हमारा किसके बारे में, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। ओके, हमारा टॉपिक क्या था, ये ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। तो हमने 3 ब्रांचेज के बारे में बात की हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन द रीजनल अप्रोच। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हमारा branches of geography that is based upon regional approach। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज देखिए क्या, कि जो पहले वाला टॉपिक था वो भी क्या था, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, वो हमारा ब्रांचेज था। पर ये जो ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है ये किस पे बेस्ड है, इस चीज को याद रखना। ये टॉपिक कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आए, सब्जेक्टिव आए, ऑब्जेक्टिव आए, कैसे भी आए। ठीक है, कंफर्म है कि हमारे मैक्सिमम तो क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं। तो बेस्ड अपॉन रीजनल अप्रोच, तो अगर ये लाइन लिख दे बेस्ड अपॉन रीजनल अप्रोच, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो देखो रीजनल के अकॉर्डिंग पहला हमारा रीजनल स्टडीज और एरिया स्टडी। पहला पॉइंट क्या आएगा इसके अंदर हमारा, रीजनल स्टडी। रीजनल स्टडी की बात करेंगे, या फिर हम किसकी बात करते हैं, पर्टिकुलर जो एरिया जहां आप रह रहे हो, एरिया स्टडी। ठीक है, दूसरा हमारा रीजनल प्लानिंग। बड़े धीरे धीरे सिंपल चीजें हैं, कोई ज्यादा टफ तो है नहीं जी। ओके, रीजनल प्लानिंग हमें पता कि एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, हमें एक बार तो रीड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन भी हमें पता है कि एनसीईआरटी से ही आते हैं। 11th क्लास के अगर हम एनसीईआरटी कर लेंगे तो हमारी जो ज्योग्राफी का जो मैक्सिमम जो पार्ट है वो हमारा कवर हो जाएगा। हम पूरा डिटेल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि जो हमारा जो एग्ज़ाम है, हमारे जो क्वेश्चन है वो क्लिक हो जाए। ओके, कोशिश करता हूँ सारी की सारी चीज़ें कवर करें, एक एक लाइन ही रीड करें। ठीक है, तो देखो रीजनल स्टडी एरिया, रीजनल प्लानिंग और रीजनल डेवलपमेंट और रीजनल एनालिसिस। 3 नंबर पे हमारा रीजनल डेवलपमेंट, और 4 नंबर पे हमारा रीजनल एनालिसिस। रीजनल एनालिसिस, तो इसको हम बाद में करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये
काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए रीजनल स्टडी एरिया, इसमें आपको मैक्रो, मिजो एंड माइक्रो रीजनल हैं। कौन कौन से? मैक्रो, मिजो एंड माइक्रो। माइक्रो मीन्स छोटे, बीच के और बड़े, ठीक है। कैसे भी रीजन हो सकते हैं हमारे ज्योग्राफी के, बड़े एरिया, छोटे एरिया। तो वो रीजन कैसे हो सकते हैं? छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ना छोटे ना बीच के भी हो सकते हैं। तो बीच वाले को हमने मिजो नाम दिया है, ठीक है। रीजनल प्लानिंग, इसके अंदर क्या आती है? रूरल एंड टाउन अर्बन प्लान। एक तो हमारी कंट्री का हो सकता है, रूरल का हो सकता है, टाउन का हो सकता है। इसमें सिर्फ ये है कि प्लानिंग किसकी करते हैं? एक तो ये रूरल ग्रामीण हो सकती है, कंट्री के अकॉर्डिंग हो सकती है, या फिर टाउन के अंदर जो भी प्लानिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हो सकती है, ठीक है। रीजनल डेवलपमेंट, कोई पर्टिकुलर रीजन है उसको डेवलप करना, वहाँ पर सड़कें बनाना, कुछ भी चीज़ें, जो भी हमारा डेवलपमेंट से रिलेटेड का काम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीजनल एनालिसिस। ये देखिए पॉइंट नंबर 4, रीजनल एनालिसिस। ओके, पॉइंट नंबर 4, रीजनल एनालिसिस। ओके, देखिए रीजनल एनालिसिस की बात करते हैं। रीजनल एनालिसिस क्या होता है? टू एस्पेक्ट विच आर कॉमन टू एवरी डिसिप्लिन, दीज आर। क्या क्या इसके अंदर? एक तो फिलोसॉफी, जिसकी बात करते हैं, ज्योग्राफिकल थॉट, लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। तो देखिए पहली चीज हमारी इसके अंदर क्या है? फिलोसॉफी। फिलोसॉफी पहली चीज हमारी क्या है? फिलोसॉफी। इसके अंदर क्या आएंगी? थॉट्स और इंटरेक्शन। ओके, फिलोसॉफी के अंदर क्या क्या चीजें हैं? थॉट्स एंड इंटरेक्शन। जानते हो आप, क्योंकि हमें हमारी थॉट किससे रिलेटेड है? फिलोसॉफी से रिलेटेड है। फिलोसॉफी मीन्स थॉट्स एंड इंटरेक्शन। दूसरा हमारा आता है इसमें मेथड्स एंड टेक्निक। एनालिसिस के लिए क्या क्या मेथड का यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मेथड एंड टेक्निक्स। तो ये देखो हमें पता ही है, जो जीपीएस, जीआईएस, ये सारे मेथड एंड टेक्निक इसी के अंदर आते हैं। एक तो कार्टोग्राफी, कंप्यूटर। तो देखिए कार्टोग्राफी का मतलब क्या है? कंप्यूटर की सहायता से हमारी अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन और उनके बारे में नॉलेज, एक ग्राफ हमें मिलता है। कार्टोग्राफी मीन्स हमें एक कंप्यूटर से हमें एक ग्राफ मिलता है, जिसके की सहायता से हम जो ज्योग्राफी, हमारा जो अर्थ का जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम इस ग्राफ से पता लगा सकते हैं। तो जिसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। तो ये टेक्निकल है, मशीनों से रिलेटेड है। ये किस में आता है? टेक्निक्स के अंदर आता है, मेथड ऑफ टेक्निक। क्यों? क्योंकि इन सारी ये चीज़ें कहाँ से होती है? कंप्यूटर से होती है, मशीनों से होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। एक हमारा आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। कौन कौन सी टेक्निक है इसके अंदर? एक तो कार्टोग्राफी हो गई, और दूसरी हमारी क्या है? क्वांटिटेटिव टेक्निक। ओके, दूसरा थर्ड हमारा फील्ड सर्वे मेथड। क्या है? फील्ड, आपने देखा वो ऑनलाइन सर्वे, काफ़ी सारे सर्वे होते हैं, फील्ड के सर्वे होते हैं, तो वो हमारे ये होते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ टेक्निक्स। और लास्ट हमारा है इसके अंदर जियो इंफॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और जीपीएस। ये सारी चीज़ें आप जानते हो। जीआईएस और जीपीएस क्या होते हैं? जीपीएस तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, आप आपके अपने मोबाइल में भी यूज़ करते हो जीपीएस मेथड, ठीक है। जीआईएस हमारा क्या होता है? जो पृथ्वी की जो लोकेशन होती है, घूमती रहती है, ठीक है, जो पोजीशन होती है ना पृथ्वी, अर्थ की जो पोजीशन है, पोजीशन हम किससे पता लगाते हैं? जीआईएस। ओके, ये भी हमारा किसका मेथड है? कार्टोग्राफी मेथड है, जिसमें हम क्या पता लगाते हैं, जो अर्थ है उसकी पोजीशन के बारे में पता लगाते हैं। ओके, तो ये हमारा था रीजनल एनालिसिस, ब्रांचेज ऑन द बेस ऑफ रीजनल अप्रोच। तो जैसा नाम है वैसे ही सारे के सारे ब्रांचेज है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।